ये कहानी है साल 2016 में खेली गई वर्ल्ड कप के उस मैच की, जब भारत के सामने थी बांग्लादेश की टीम। ये वही बांग्लादेश की टीम थी जिसकी आजादी के लिए भारत ने बढ़ चढ़ करके अपना कदम आगे बढ़ाया था और उसे बांग्लादेश का दर्जा दिलवाया था। लेकिन कहते हैं ना कि किसी के लिए चाहे जितना कुछ भी कर दो, लेकिन अगर उसकी नीयत खराब है तो आपके किए गए एहसान को वो भुला करके एक मौका भी नहीं छोड़ेगा, वो आपको जलील करने का और आपको नीचा दिखाने का। ऐसे ही लोगों में से एक है बांग्लादेश की टीम। बांग्लादेश की टीम को जब जब मौका मिला उसने कई दफा भारत को जलील करने की कोशिश की है। फिर चाहे महेंद्र सिंह धोनी के बालों के फोटो के साथ छेड़छाड़ कर उसे वायरल करना हो, या फिर हमारे अंडर 19 के लड़कों के साथ बदतमीजी कर मारपीट पे उतर जाना हो। वैसे तो भारत ने कई दफा बांग्लादेश को हराकर उन्हें समझाने की कोशिश की है कि तुम बच्चे हो और बेहतर होगा कि तुम भारत के सामने बच्चा बनकर के ही रहो, लेकिन नासमझ लोग भला समझते कहां हैं। 2016 के वर्ल्ड कप में वही बांग्लादेश की टीम अपना वही घमंड और वही एटीट्यूड लेकर वर्ल्ड कप खेलने उतरती है जहां उसके सामने थी भारत की टीम। दोस्तों, कहानी काफी दिलचस्प होने वाली है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, और इस नेक काम के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम टॉस हार जाती है और बांग्लादेश की टीम ने भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन भारतीय पारी की शुरुआत करने आते हैं, जहां उन्हें पहले ओवर से ही काफी स्ट्रगल करते हुए देखा जाता है, जिसके कारण भारतीय टीम अपने पहले के 5 ओवर में 6 रन प्रति ओवर के कम स्ट्राइक रेट से भी महज 28 रन ही बना पाती है। लेकिन फिर अगले ही ओवर में रोहित शर्मा और शिखर धवन ने एक एक छक्का लगाकर भारतीय पारी की रन रेट को थोड़ा तेज करने की कोशिश की। 4 बॉल में 13 रन आ चुके थे, लेकिन फिर 5वीं बॉल पे रोहित शर्मा के रूप में भारत को पहला झटका लगता है। रोहित शर्मा के जाने के बाद विराट कोहली मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, और साथ में आता है भारत के लिए दूसरा मुसीबत, क्योंकि अगले ही ओवर में शिखर धवन के रूप में भारत को दूसरा झटका लगता है और लगातार बैक टू बैक 2 विकेट गिरने से भारतीय टीम दबाव में आ जाती है, और इसी के जश्न में बांग्लादेश की टीम अपने घमंड में चूर हो जाती है। ऐसे में विराट कोहली और रैना तो भारतीय पारी को आगे बढ़ा रहे थे, पर बांग्लादेशी बॉलरों ने इन दोनों बल्लेबाजों को बड़ा शॉट लगाने से बांध रखा था, जिसके परिणाम 10 ओवर की समाप्ति के बाद भारत ने 2 विकेट खोकर सिर्फ और सिर्फ 56 रन ही स्कोरबोर्ड पे लगा पाया था। यहां से फिर 11वें ओवर से भारतीय बल्लेबाजों ने बड़े बड़े शॉट लगाने चालू किए। भारतीय टीम का स्कोर पिकअप पकड़ ही रहा था कि तभी टीम इंडिया की जान विराट कोहली बांग्लादेशी बॉलरों के शिकार हो जाते हैं। कोहली के जाने के बाद रैना और पांड्या ने कुछ बड़े शॉट तो जरूर लगाए, पर इनमें से कोई भी अपनी पारी को बड़ा नहीं कर पाया। आखिरी के ओवरों में धोनी, जडेजा, युवराज और अश्विन ने जैसे तैसे करके भारतीय पारी को 146 रनों तक पहुंचाया। पूरे 20 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और भारत सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के सामने 146 रन का स्कोर जो है उसे टारगेट देती है। यानी कि बांग्लादेश की टीम को इस मैच को जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 147 रनों की जरूरत होती है। ऐसे में जब भारतीय बल्लेबाजों की पारी समाप्त हुई और बांग्लादेशी प्लेयर पारी समाप्त होने के बाद मैदान से बाहर जा रहे थे, तो उनके जश्न मनाने का अंदाज और एटीट्यूड ये बता रहा था भारत को 146 रनों पे रोककर उन्होंने ये मैच को जीत लिया हो। अपने इसी घमंड के साथ बांग्लादेश की टीम 146 रनों का पीछा करने मैदान पर बल्लेबाजी करने आती है। यहाँ तमीम इकबाल ने बांग्लादेश की टीम को एक जबरदस्त शुरुआत दिलाई, लेकिन फिर भारतीय पारी के 3रे ओवर में ही रविंद्र जडेजा ने मिथुन को आउट करके उनके होश को ठिकाने में ला दिया। हालांकि टारगेट यहाँ बहुत छोटा था, इसलिए अगर भारत को ये मैच जीतना था तो उसे बैक टू बैक कई विकेट चटकाने पड़ते, लेकिन यहाँ जस्ट इसके विपरीत हो रहा था। मिथुन के जाने के बाद तमीम और सबीर ने मैदान पे मानो खुट्टा गाड़ दिया हो। ये दोनों बांग्लादेशी बल्लेबाज तेजी से रन बनाते हुए मानो भारत को इस मैच से बाहर कर देना चाहते थे। मात्र 7 ओवर में ही बांग्लादेश ने 1 विकेट खोकर
55 रन स्कोर बोर्ड पे लगा दिए थे। ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी ने भारत के लिए खतरनाक होते जा रही इस जोड़ी को तोड़ने का जिम्मा रविंद्र जडेजा के हाथों में दिया और यहाँ पे रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी की तेज तर्रार दिमाग के कारण भारत को यहाँ दूसरी सफलता मिलती है। महेंद्र सिंह धोनी ने शानदार स्टंपिंग कर महज 3 सेकंड के अंदर तमीम इकबाल को स्टंप आउट करके उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। यहाँ से फिर 10वें ओवर, 12वें ओवर और 13वें ओवर में भारत को 3 सफलता हाथ लगती है। लेकिन फिर यहाँ से सौम्या सरकार ने बांग्लादेश की पारी को संभालते हुए तेजी से रन बनाने चालू कर दिए, जिससे अब बांग्लादेश को इस मैच को जीतने के लिए 17 बॉल पे सिर्फ 27 रनों की जरूरत थी। मैच भारत के हाथों से धीरे धीरे निकलता जा रहा था, लेकिन फिर नेहरा ने सौम्या सरकार को आउट कर एक बार फिर से भारत के उम्मीदों को जिंदा कर दिया। पर अगले ही पल महमुदुल्लाह ने लगातार 2 चौके लगाकर भारत की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फेर दिया था। अब बांग्लादेश को आखिरी के 12 बॉल में जीत के लिए सिर्फ 17 रनों की जरूरत थी। वैसे तो 19वां ओवर भारत के लिए ज्यादातर मौकों पर मनहूस साबित होते आया था, लेकिन यहाँ बुमराह की शानदार बॉलिंग के कारण अब बांग्लादेश को आखिरी 6 बॉल पे 10 रन चाहिए थे। यहाँ से महेंद्र सिंह धोनी ने अपने जीवन का पूरा एक्सपीरियंस झोंक दिया। एक फील्डर को अपनी सोची समझी साजिश और रणनीति के तहत सेट किया। बॉल हार्दिक पांड्या के हाथों में दी गई, लेकिन पांड्या की दूसरी ही बॉल पे मुस्तफिजुर ने चौका जड़ रिक्वायर्ड को 4 बॉल में 6 रन पे ला दिया और अगले ही बॉल पे एक और चौका जड़ मानो भारत के लिए सब कुछ खत्म कर दिया हो। अब बांग्लादेश को इतिहास बनाने के लिए 3 बॉल पे मात्र 2 रनों की जरूरत थी। यहाँ से एक सिंगल भी मैच को ड्रॉ कराने के लिए काफी था। यहाँ पर धोनी ने एक बार फिर से पांड्या से बात की और फील्ड को दोबारा सेट किया। चौथी बॉल पे मुस्तफिजुर ने ठीक वही शॉट खेला जहां धोनी ने धवन को सेट कर रखा था और बॉल सीधे धवन के हाथों में चली जाती है। पर अभी भी बांग्लादेश को 2 बॉल पे ड्रॉ के लिए 1 रन और जीत के लिए 2 रन चाहिए थे। ओवर की 5वीं बॉल पर महमुदुल्लाह भी बड़ा शॉट खेलने गए, जहां जडेजा महमुदुल्लाह के लिए काल बनकर खड़े थे। पिछले 2 गेंद पर भारत को लगातार 2 विकेट मिलने से अब आखिरी बॉल पे बांग्लादेश को ड्रॉ के लिए 1 रन और जीत के लिए 2 रन बनाने थे। रोमांच का लेवल चरम पे आ चुका था। ऐसे में पांड्या की आखिरी गेंद बैट्समैन को बीट कर जाती है। बैट्समैन रन लेने के लिए तो दौड़ा, पर विकेट के पीछे धोनी तैयार थे। उन्होंने बॉल को थ्रो ना करके चीते वाली छलांग लगाई और बैट्समैन के क्रीज में आने से ठीक पहले गिलियां बिखेर दी। इस तरह से धोनी की रणनीति के कारण भारत ने ये मैच जीतकर वर्ल्ड कप में बांग्लादेश जैसी छोटी टीम से हारने का दाग अपने दामन पे लगने से बचा लिया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।